हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज देखने वाले हम जीके और एसएसटी सेक्शन। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आज भी 20 क्वेश्चन ही दिखेंगे। अंत में जो इसके आप सभी के जो है आंसर देख सकते हैं और आप मिलान कर सकते हैं, साथ ही कमेंट कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आपने बताना है। इसमें भारत की भी है और सभी वर्ल्ड की भी है। तो इसमें वर्ल्ड की पूछा गया है तो वर्ल्ड की आपने बतानी है। अगला है आपके पास, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसने जो ये घोषणा भी की थी। कई वीडियो में मैंने बताया भी और आप सभी को ये पता भी होगा। बाकी के जो ऑप्शन है वो भी देख लेना आपके, क्यों ये इंपॉर्टेंट और क्यों इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार किस भाग में है, कितने से कितने अनुच्छेद में है और कितने मौलिक अधिकार आपको टोटल दिए गए, कौन सा मौलिक अधिकार है वो आपका बाद में हटा दिया गया था, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से है, कब लिए गए, किस संविधान किस देश के संविधान से लिए गए और कब जो है आपके अंकित किए गए थे और किस आपके जो है अनुच्छेद में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आपके, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आपने बताना है भरतनाट्यम भारत की किस राज्य में जो है प्रसिद्ध नृत्य आपका होता है। और जो है भरतनाट्यम आपका जो है कौन आपके संबंधी थे, इससे संबंधित व्यक्ति भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? एक तो क्वेश्चन ये है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए, साथ में आपको पता होना चाहिए कि किस किस के बीच हस्ताक्षर हुए थे और इसका जो निष्कर्ष था वो क्या निकला था। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है इसमें सिर्फ आपका ईयर और आपका मंथ दिया है, आपको डेट भी पता होनी चाहिए कि किस डेट को जो है हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके पास, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है। अब देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें पूछा गया कि खरीफ की नहीं है तो बाकी की जो फसलें हैं वो आपकी रबी की फसलें। अगर आपको रबी की फसलें याद है, मैंने भी करवाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो भी बनाया है ट्रिक का, अगर आप देखना चाहें तो उसमें जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम, कंचनजंगा चोटी निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे अगर मैं बात करूँ उसमें कंफ्यूज आप हो सकते हैं। हिमालय में है, लेकिन जो हिमालय में भी कहाँ पे है ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसका हिमालय डायरेक्ट आंसर नहीं है, वो आपकी पर्वत इसमें चोटी बताई गई है, वो आपने बताना है। यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय इनमें से आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपने बताना है। और साथ ही अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सर्च करके देखिएगा। साथ ही आपने देखना है कि इस्टेब्लिशमेंट जो आपका ईयर है वो कब का है और आपके जो कितने देश इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व धरोहर स्थल किसके द्वारा घोषित किया जाता है या किया गया है? तो यानी कि जितने भी आपके पूरे विश्व में आपकी जो हेरिटेज जो साइट है उसको जो है कौन आपकी घोषित करता है, ये आपने बताना है। क्या वो यूनिसेफ करता है, यूएनओ करता है, यूनेस्को करता है या फिर यूएनडीपी? तो इसमें से एक आपका सही आंसर है, कमेंट कर सकते हैं, बाद में जो है मिलान कर लीजिएगा। लास्ट में इसके जो आंसर आपके दिए गए हैं, साथ ही जो है कमेंट भी कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आपका रहा। कम से कम आपका इसमें स्कोर आपका 15 से ऊपर होना चाहिए, तो आपकी तैयारी बेहतर है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, भारतीय पुनर्जागरण के पिता निम्न में से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मेक इन इंडिया का जो है लोगो क्या है? तो ये आपने बताना है। तो लोगो आपका इसमें पूछा गया है, जो आपका मेक इन इंडिया है उसका लोगो आपका क्या है, ये आप बताएंगे। आपके पास ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन जो आपके पास 4 है और इसमें से 2 ऑप्शन है आपकी जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सही आप आंसर कर सकते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। मैक्सिमम वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया है, ये आपके जो लिटन के समय में लगा था। अगर आपको लिटन का जो है कार्यकाल पता है, जो मैंने आपको वीडियो करवाई थी वॉइस राय की, कैसे आप याद रखेंगे, तो उसके हिसाब से भी आप इसको जो आंसर कर सकते थे अगर आपने वो वीडियो देखी है। साइमन कमीशन जो है कब भारत आया? देखिए ये भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो आपका साइमन कमीशन की जब आपका चला था, कब चला था, लेकिन इसमें जो है भारत आने की जो डेट पूछी गई है, यानी कि ईयर पूछा गया है, तो ये आपने बताना है कि कब वो भारत पहुंचा था। तो इसमें जो है आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे गर्मियों में आपका जो है क्रिसमस का त्यौहार आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने बताना है। एक आपको क्लू देता हूँ, सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट भी है आपका, तो अगर आपको हो सकता है आपको याद आ गया हो, अगर पता हो तो आप इसको कर सकते हैं सही।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और कई बार ये मैंने आपको चलते फिरते ऐसे ही बताया है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, जब भी बात चलती है आपके संविधान सभा की, तो उसमें भी आपको मैंने कई बार बताया है कि आपके उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था और कब किया गया था, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए, और कौन सी वो बैठक थी ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है किस दिन से शुरू की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस दिन से शुरू की थी, कितने इसमें व्यक्ति थे टोटल, यानी कि अनुयायी कितने थे, और इसके अलावा जो कब आपके वहाँ पे पहुँचे थे और कब आपका कानून, आपका जो है नमक कानून जो है तोड़ा गया था, किस स्टेट को, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने कई बार करवाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमेशा कई बार मैंने आपको डिस्कस किया है कि कितनी बार संशोधन हुआ है और कब कब हुआ है, और कब हुआ है ये आपको जो है कौन सा अमेंडमेंट था, ये सभी आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। रेगुलर स्टूडेंट प्लीज़ आप जो है कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये पहले ही पता है। क्वेश्चन नंबर 18 है और इम्पोर्टेंट भी आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को बन सकता है, संभावना है आपकी अधिकतर है। एपी कल्चर का संबंध किससे है, जितने भी आपकी कल्चर है वो भी मैंने आपको कई बार करवाया है, तो इसमें जो है आपका कौन सा आपका सही है ये आपने कमेंट करना, ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और मैंने ये कई बार आपको बताया भी है कि आपकी कितनी तरह के आपातकाल होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे जो ये कब कब लगते हैं और किस किस में क्या क्या प्रावधान आपके जो है दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये अंतिम भी रहेगा। कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है, देखिए कुछ राज्य आपके चंदन की लकड़ी के लिए, कुछ राज्य रबड़ के लिए, कुछ राज्य केले उत्पादन के लिए, कुछ राज्य आपके कॉफ़ी उत्पादन के लिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए, तो ये भी आपका जो एक जीके का क्वेश्चन है। साथ ही आज की वीडियो यहीं पे करते हैं। आई होप आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। जीके और एसएसटी इसमें दोनों आपका इंक्लूड किया गया था। बाकी सही आंसर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसको आप जो है मिलान कर सकते हैं, और बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर